अगर आप करते हो ऑडिट तो आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, या फिर कुछ कंपनी बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ अथॉरिटी, या फिर कुछ कंपनी बोलते हैं चार्ट ऑफ अथॉरिटी, या फिर बोलते हैं अथॉरिटी मैट्रिक्स। सिंपल। तो भाई करना क्या आपको, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स गेट फर्दर। तो भाई देखो, व्हाई इट इज नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है भाई, ये जितनी हम बात करें डीओए एसओए सीओए, व्हाई इट इज नेसेसरी। तो भाई देखो, किसी भी ट्रांजैक्शन को एक तरह से मॉनिटर करने के लिए कि भाई ट्रांजैक्शन गलत तो नहीं है, एक बहुत जरूरी होता है कि मेकर चेकर कॉन्सेप्ट जरूर हो। पर हम ट्रांजैक्शन में क्या करते हैं, देखो लेट्स टेक वन एग्जांपल। हमको करना है पीओ रेस, ठीक है, परचेज ऑर्डर रेस करना था, एक बंदे ने परचेज ऑर्डर बनाया। अब अगर मैं इतना रिव्यू और अप्रूवल मैकेनिज्म ना लगाऊं कि भाई कोई उस स्टॉक परचेज ऑर्डर को चेक तो करे, अप्रूव तो करे वेंडर को भेजने से पहले, तो क्या होगा भाई, एक बंदा तो बना देगा अपने किसी नॉन वेंडर के लिए वो परचेज ऑर्डर एंड ज्यादा प्राइस के ऊपर, और ये भी हो सकता है फेक परचेज ऑर्डर बना दे, किसको पता चल रहा है। तो इसलिए बनता है ये पूरा रिव्यू मैकेनिज्म का पार्ट एंड अप्रूवल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं आपका डीओए एसओए सीओए कुछ भी। मतलब सिंपल अथॉरिटी अथॉरिटी मैट्रिक्स है कि कौन उसका अप्रूव करेगा। तो देखो कई सारी मेथोलॉजीज फॉलो होती हैं इसके लिए, रास्की होता है, आईआरएससी होता है, मल्टीपल टाइप ऑफ मेथोलॉजीज आर फॉलोड फॉर दिस अप्रूवल। बट हम सिंपली लेके चलते हैं ना, कि किसी भी डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना, एक बंदा उसको बनाएगा, एक बंदा उसको रिव्यू करेगा, एक बंदा फिर उसको अप्रूव करे, या डिपेंड करता है अगर वो ज्यादा वैल्यू का है तो मल्टीपल स्टेक होल्डर भी उसको अप्रूव कर सकते हैं। लाइक आप परचेज ऑर्डर देखते हो कई बार, वो अगर बहुत ज्यादा वैल्यू का है, 10-20 करोड़ का है, तो वो हमारी कमिटीज तक जाता है, परचेजिंग कमिटीज होती हैं, या बोर्ड तक चला गया, या फिर आपका सीईओ तक चला गया, सीएफओ तक चला गया, नॉट जस्ट प्रोक्यूरमेंट आपका मैनेजर वगैरह, बट वो उतनी दूर तक जाता है। तो दिस इज समथिंग कि आपको पता होना चाहिए बिफोर यू आर गोइंग टू ऑडिट कि उस पर्टिकुलर कंपनी में अप्रूवल मैट्रिक्स वगैरह है कि नहीं है। एक तो क्या हो सकता है, आपका प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट हो सकता है 30 मैट्रिक्स का, अदरवाइज वो एक ना फॉलो क्या करते हैं वो पता कर सकते हो। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो अगर कंपनी के पास डॉक्यूमेंट है कि हमारा ये बंदा इस चीज को अप्रूव करेगा, सो दिस पर्टिकुलर अप्रूवल पार्ट इज इंटीग्रेटेड विद ईआरपी और नॉट। जो मैं ईआरपी यूज कर रहा हूँ उसमें अप्रूवल वैसी हो रही नहीं हो रही है, क्योंकि अब कौन डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहा है यार, अब तो सब कुछ आपका सिस्टम के थ्रू हो गया है। सिस्टम पे अप्रूव होता है, अप्रूव सीधा प्रिंट करते हो, वेंडर को मेल कर देते हो। सो आई थिंक वो चीज आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग डीओए बोल सकते हैं, एसओए बोल सकते हैं, सीओए बोल सकते हैं, और तो अथॉरिटी मैट्रिक्स भी सिंपली बोल सकते हैं। तो वही एक चीज थी, मेरे को लगा अगर हम कुछ भी आगे डिस्कस करने वाले हैं और किसी टॉपिक के रिलेटिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि अप्रूवल एज पर डीओए इज अप्रूव इज टेकन और नॉट। वो चीज एक चीज थी, तो मैंने कहा बस क्विक वीडियो बना के डाल देते हैं। अगर कुछ भी आपको लगता है इसमें और कुछ भी जानना है इन डेप्थ तो बता देना, बिकॉज देखो मैं यहाँ पे इतना बता नहीं सकता, इसके लिए डिटेल वीडियो लगेगी, बिकॉज करंटली वेयर आई एम वर्किंग वी प्रिपेयर लाइक डीओए मैट्रिक्स फॉर द बिग बिग कंपनीज। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, क्या कंसीडर करना पड़ता है, वो अगर आपको जानना है तो बता सकते हो। उसके ऊपर वीडियो ले आऊंगा कि डीओए बनाया कैसे जाता है, क्या क्या चीज़ें कंसीडर करी जाती हैं, क्या डिस्कशन होते हैं, क्या फैक्टर्स कंसीडर करे जाते हैं, क्या बेंचमार्किंग होती है, क्या मेथडोलॉजी फॉलो करी जाती है। सो यस, उसके लिए चाहिए तो वीडियो बताया ना कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।